नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूरोपियन कंपनीज का भारत में आगमन। भारत में एक के बाद एक कई यूरोपियन कंपनीज आई, यूरोपियन पावर्स आई भारत में। तो आज हम उनके बारे में डिटेल में जानेंगे कि सबसे पहले कौन सी आई, फिर उसके बाद कौन सी आई। तो हम इनको 3 भाग में डिवाइड करेंगे क्योंकि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यहाँ से पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी पैदा होता है उनके सीक्वेंस में, क्रम में कौन सी सबसे पहले आई, फिर उसके बाद आई, फिर उनकी फैक्ट्री सेटअप में कि कारखाना पहले कहाँ पे सेटअप हुआ, फिर कहाँ पे हुआ। उसके बाद आपका देखा जाए तो जो कंपनी एस्टेब्लिश हुई उसके क्रम में, तो ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है ना। तो उनको आज हम कोशिश करेंगे उन डाउट को क्लियर करने की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूरोपियन कंपनियों के आगमन में क्रम में, जो क्रम है सीक्वेंस है आपका, क्या कहते हैं इसे, सीक्वेंस। सीक्वेंस क्रम क्या है, तो पहले है पुर्तगालीज भारत में आए, यानी कह सकते हैं जो देश भारत में व्यापार करने का है, तो हम कंट्रीज का नाम लेते हैं। पुर्तगाल सबसे पहले भारत में आए 1498 ईस्वी में। वो बात अलग है कि जैसे ही आए उस समय कंपनी सेटअप हो गई, तो पहले हम आने का क्रम देखते हैं। तो पुर्तगाल आया 1498 ईस्वी में। उसके बाद आपके हॉलैंड आया 1595 ईस्वी में, जो कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं जिसे। उसके बाद ब्रिटेन भारत में आए 1600 ईस्वी में। उसके बाद फ्रांस कब आया, 1664 ईस्वी में। ठीक है, ये तो भारत में देश आए व्यापार करने के लिए, तो ये इनका क्रम है। अक्सर कर मैच द फॉलोइंग होते हैं आपके मिलाने के लिए आता है, उसमें क्रम पूछ लिया जाता है। ऐसे ही आपके अब देख लेते हैं कि अराइवल में और फैक्ट्री सेटअप में कहाँ कहाँ सबसे पहले फैक्ट्री सेटअप हुई। तो कारखाना सबसे पहले पुर्तगालों ने कहाँ पे किया था, कोचीन में 1503 ईस्वी में। ऐसे ही डच ने मछलीपट्टनम में या मछलीपट्टनम 1605 ईस्वी में। उसके बाद अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में 1608 और मछलीपट्टनम 1611। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उन्होंने अपना सबसे पहले कारखाना शुरुआत की थी बनाने की 1608 में सूरत में, लेकिन किसी कारणवश से वो स्टार्ट नहीं हो पाया। तो पूछा जाता सबसे पहला लीगल कारखाना, यानी टेम्परेरी कह सकते हैं, स्टार्ट तो हो गया 1608 में लेकिन वो स्टार्टिंग नहीं हुआ। वैसे कह सकते हैं कि प्रोडक्शन में भी किसी कारण से 1608 ईस्वी में यहाँ पे जहांगीर का शासनकाल था, यानी मुगल एम्पायर था, तो उससे कुछ कन्फ्लिक्ट्स हो गए थे, कुछ स्ट्रगल हो गया था, इस वजह से यहाँ पे प्रोडक्शन चालू नहीं हो पाया। तो पूछा जाता सबसे पहले, तो लीगल में कह सकते हैं मछलीपट्टनम में स्टार्ट हो गया था 1611 ईस्वी में आपका ये कारखाना। तो सबसे पहले कहाँ पे शुरुआत हुई, 1608 में, और कंप्लीटली पहला कौन सा कारखाना था, तो मछलीपट्टनम 1611 में। सूरत में इसलिए नहीं आता कि सूरत दोबारा जब स्टार्ट हुआ तो उसकी डेट क्या थी आपकी, 1613, ये डेट थी प्रोडक्शन स्टार्ट करने की। तो अगर प्रोडक्शन की हम बात करेंगे सबसे पहले स्टार्ट हुआ तो मछलीपट्टनम जो साउथ में है आपका, तमिलनाडु में है, 1611 ईस्वी में। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन आता है, सबसे पहले कहाँ पे शुरुआत की थी, सूरत में फैक्ट्री की, लेकिन सबसे पहले लीगल रूप से आपका क्या था, मछलीपट्टनम। फिर फ्रांसीसियों का क्या था पहले, सूरत 1668 ईस्वी में। तो ये क्रम है। अब इस क्रम को एक सिंपल सा मैंने फिर कहा ना, एक वाक्य के रूप में अगर हम उसको कोड बनाते हैं तो हमें याद करने में दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि हमें अगर वो वाक्य याद है, एग्जाम में अगर आ जाता है तो हमें अगर वो वाक्य याद है तो हमारा वो क्रम गलत नहीं होगा। तो मैंने इन दोनों का सेम एक ही क्रम है, तो उसको मैंने किया, पुत्र के हाल से बी फ्रस्ट्रेट, यानी इसमें हिंदी इंग्लिश का वाक्य है लेकिन एक वाक्य के रूप में है। हम इसको अगर मतलब भी निकालते हैं, मीनिंग निकालते हैं, तो हम आ जाएंगे पुत्र के हाथ से बी फ्रस्ट्रेट। ये तो पुत्र से हो जाएगा आपका पुर्तगाली, हाल से हॉलैंड से यानी डच, बी से ब्रिटेन, और फ्रांस से फ्रांस। ठीक है, ये सेम फैक्ट्री सेटअप का भी क्रम है। सबसे पहले पुर्तगीजों ने फैक्ट्री सेटअप करी, फिर डचों ने की, फिर उसके बाद ब्रिटेन ने फैक्ट्री सेटअप करी, उसके बाद में फ्रांस ने सेटअप करी फैक्ट्री। तो एक ये कोड आपको याद कर लेंगे तो आपको ये कंपनियों का जो अराइवल है, क्रम है, सीक्वेंस है, वो याद रहेगा, और फैक्ट्री सेटअप इंडिया में कहाँ पे की थी वो याद रहेगा। अब हम चलते हैं कि कंपनीज, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनीज, यहाँ व्यापार करने के लिए इससे पहले कंपनी सेटअप होती हैं, तो वो कब कब हुई, तो उनका भी क्रम पूछ लिया जाता है। तो उस क्रम में हम देखते हैं पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना
1498 में ही हो गई थी। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पे सेटलमेंट यानी कि आपका जो एस्टेब्लिशमेंट है कंपनी का, उसमें यहाँ पे चेंज आ जाता है। अराइवल में यहाँ पे कौन था, आपकी डच हॉलैंड, यानी ब्रिटिश से पहले हॉलैंड आ गए थे, लेकिन उन्होंने कंपनी सेटअप नहीं करी थी, ऐसा कह सकते हैं। कंपनी सेकंड नंबर पे किसकी हुई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे डच। अब यहाँ पे चेंज हो गया, अराइवल में डच ऊपर थे और फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट में यहाँ थर्ड नंबर पे आ गए डच। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की 1602 ईस्वी में, अराइवल में क्या था 1595 ईस्वी आपका। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्रम में ये थोड़ा गड़बड़ हो जाता है अक्सर कर। फिर उसके बाद फ्रेंच 1664 ईस्वी में। तो इसका क्रम है वो भी मैंने कोशिश की है एक वाक्य के रूप में छोटा सा। स्थापना एस्टेब्लिश कंपनी कब हुई, तो पुत्र वी हाफ, इसको हो गया पुत्र वी हाफ। अगर दिमाग में ये छोटी सी चीज रखेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट याद रहेगा आपको। ठीक है, अब इसका भी देख लेते हैं। अगर हम इसका हिंदी में नहीं निकालेंगे, दोनों है हिंदी इंग्लिश है, लेकिन एक वाक्य तो लगता है। अगर हम का च प ऐसे करके वाक्य बनाते हैं तो वो दिमाग हमारा कैप्चर नहीं करता वो चीजें। अगर हम एक सिंपल सा वाक्य बना लें तो याद रहता। पुत्र वी हाफ, तो पुत्र से पुर्तगालीज हो गए आपके, बी से ब्रिटेन हो गए, और हॉलैंड यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई आपकी। ठीक है, उसके बाद आपकी फ्रांस। ठीक है, तो ये है एस्टेब्लिशमेंट का क्रम कंपनीज का, जो व्यापार करने के लिए भारत में आई एक के बाद एक। तो ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब चूंकि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके फ्रांस, यानी जो 4-5 कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए आई, तो उसके पीछे रीजन्स क्या थे, बहुत सारे रीजन्स थे कि सी रूट एक के बाद एक कंपनियां खोजने लगी थी, सी रूट के द्वारा पहुंचे। क्योंकि ऐसा नहीं कि भारत के साथ इसी समय से 1498 ईस्वी से ही व्यापार था, शुरुआत हुई थी यूरोप की, ऐसा नहीं। इससे पहले भारत का एशियन टाइम से ही व्यापार बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा है। किसके साथ, आपकी सेंट्रल एशिया है, यूरोप है, उनके साथ। हम देखते हैं, अगर बात करें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो उसमें भी हमारे 3 देशों के साथ सबसे अच्छा व्यापार मिलता है, ईरान, इराक और अफगानिस्तान के साथ भारत का बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेड होता था। ऐसे ही हम देखते हैं कि यूरोपियन कंपनीज आई मुगल एम्पायर्स के समय में, तो उससे पहले भी भारत का लैंड रूट से जो व्यापार था वो कहाँ, यूरोप के लिए होता था। बहुत ही फेमस रूट है, उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। जो सिल्क रूट जो चाइना से आपको कनेक्ट करता था कहाँ, एशिया, और एशिया में कौन सी जगह पे देखा जाए तो ईरान, वहाँ पे एक जगह थी मोसुल, तो वहाँ पे यूरोपियन ट्रेडर्स आते थे। वहाँ से फेमस जो इंडिया का टेक्सटाइल प्रोडक्शन था, क्लॉथ थे, बहुत ही फेमस नाम के थे, तो वो वहाँ से ले जाते थे आपका कहाँ पे, यूरोप में ले जाते, डिफरेंट कंट्रीज में व्यापार करते थे। तो एक वो लैंड रूट था। लेकिन ऐसे क्या कारण हो गए तो एकदम से लैंड रूट की बजाय फिर वो सी रूट एक के बाद एक कंपनियां ढूंढने लगी थी? तो उसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। पहले हम अब इन यूरोपियन कंपनीज के 1 बाय 1 करके डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो हम बात कर रहे थे यूरोपियन कंपनीज की भारत में आगमन। तो हम सबसे पहले बात करें पुर्तगाल की। तो पुर्तगाल का जो आने का क्रम था वो किस तरह से भारत में आए थे, तो उसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। मैप के जरिए मैंने मैप बनाया, उसमें आपको बताने की कोशिश करूंगा किस तरह से यहाँ पे पुर्तगाल आए थे भारत में। तो जो वास्को डी गामा आया था उससे पहले एक प्रयास हो चुका था भारत में आने का। वो क्या था आपका, एक इटली का नाविक था कोलंबस, क्रिस्टोफर नाम है जिसका। अब वो क्या है 1492, यानी इससे भी पहले जो पुर्तगाल में बात करते हैं, पुर्तगाल की बात करें तो पुर्तगाली सबसे पहले पुर्तगाल में यहाँ का शासक था जॉन सेकंड। तो जॉन सेकंड ने एक अपना ट्रूप्स भेजा सी रूट ढूंढने के लिए, और वो किसके लीडरशिप में भेजा, यानी कि कमांडर कौन था उसका, बार्थोलोमो डियाज को भेजा सी रूट खोजने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि आपका जो ये आपका क्या यूरोप है, यूरोप में पुर्तगाल कहाँ पे है, इस जगह पे पुर्तगाल है ये। तो यहाँ से बार्थोलोमो डियाज को यानी जो खोजने के लिए तैयार किया, तो वो 10 अक्टूबर 1486 को, और वहां से जो बार्थोलोमो डियाज था
यानी जो पुर्तगाल का सबसे पहले कमांडर आया था खोजने के लिए, तो वो वहां से चला 3 अगस्त 1987 को। और किस रूट से चला? ये इस तरह से। अब बार्थोलोमेव डियाज यहाँ आके थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या चल रही थी? वेस्टर्लीज प्रेशर एयर, हवाएं चल रही थी, इसकी वजह से वो आगे नहीं जा पाया। तो यहाँ से वो फिर वापस हो गया था। लेकिन वापस होने से पहले इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि आपके एग्जाम में इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें कह सकते हैं कि इस रूट की जो खोज की थी, कह सकते हैं कि इस रूट का जो नाम था यहाँ पे, आपका क्या नाम था? केप ऑफ गुड होप। यानी ये भी क्वेश्चन अगर आपका आ जाता, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? आपकी बार्थोलोमेव डियाज ने करी थी, जो कि ये वाला रूट कहा जाता है इसके लिए। ये क्या है? केप ऑफ गुड होप। इसके रास्ते से ही भारत में आए थे कौन? वास्को डी गामा। ये एक हो गया कि किसने खोज की थी। दूसरा एक और ये कि इन हवाओं के बारे में किसने पता लगाया था? वेस्टर्लीज प्रेशर एयर, जो हवाएं चलती बड़ी तेजी से, तो इनकी खोज भी किसको श्रेय जाता है? आपको बार्थोलोमेव डियाज को ही जाता है। कि इन दोनों के बारे में किसने बताया? सबसे पहले बार्थोलोमेव डियाज ने बताया था। ठीक है, आप कह सकते हैं कि ये जो सी एरिया है आपका ओशियन है, ये ओशियन कौन सा है ये भी जानना तो जानना जरूरी है कि ये अटलांटिक ओशियन है। ये नॉर्थ है आपका, ये नॉर्थ है, एंड ये साउथ ओशियन, साउथ अटलांटिक। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक। तो हमारा हिंद महासागर जो क्या है? इंडियन ओशियन, किससे जुड़ता है? अटलांटिक ओशियन से जुड़ता है। ठीक है, अब जब ये यहां से चला तो और भी क्वेश्चन यहां से पुट हो जाता है। वो जो फ्लीट था, जहाजी बेड़ा उसका, वो कितने जहाजों के साथ चला था? तो वो 3 जहाज लेके वहां से चला था। तो मैंने कोशिश की उन जहाजों के नाम लिखने की, यहाँ पे आप देखेंगे 3 जहाज जिससे वो चला था। तो वो था आपका साओ क्रिस्टोबाओ, साओ क्रिस्टोबाओ, दूसरा साओ पेंटालियो, तीसरा स्क्वायर रिगर। ये 3 फ्लीट जहाजी बेड़ा लेके चला था कौन? बार्थोलोमेव डियाज। और किसने भेजा था वहां का शासक उसमें कौन था? जॉन सेकंड। ये तो बात होगी सबसे पहले पुर्तगाल में किसने आने की कोशिश करी थी? 86 में बार्थोलोमेव डियाज ने। लेकिन उससे पहले सीरो ने भारत की खोज के लिए, अगर भारत की खोज, तो भारत की खोज के लिए कौन निकला था? आपका इटली का क्रिस्टोफस कोलंबस क्रिस्टोफस। ठीक है ना, ये निकला था भारत की खोज के लिए। लेकिन ये क्या हुआ? ये सीधा कहां चला गया? अमेरिका। तो कहा जाता है कि अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने की। कितने में? 1492 ईस्वी में आपकी। तो ये पहला शासक हो गया आपका इस तरह से जिसने आने की कोशिश की। अब दूसरा शासक कौन था आपका? वास्को डी गामा, जो सेकंड आया। वो कब आया? इसी रूट से आया था, केप ऑफ गुड होप से। और उस समय जब वहां चला तो कौन था वहां का? मैनुअल फर्स्ट। वहां का शासक कौन था? मैनुअल फर्स्ट। बार्थोलोमेव डियाज के समय कौन था? जॉन सेकंड। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है उस समय शासक कौन था। तो कह सकते हैं इनकी परमिशन से कंपनी खोली गई थी। कौन सी? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे इंग्लिश की आई, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन किसने दी थी? तो वहां की क्वीन एलिजाबेथ क्वीन को हम आगे बाद में पढ़ेंगे। तो इन्होंने परमिशन दी, वो यहाँ पे आए। ठीक है, और जब वो यहाँ चले तो यहाँ पे ये क्या है? वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न एंड साउथ पार्ट इंडिया का। तो यहां पे क्या है आपका? कालीकट। कालीकट में 20 मई 1498 को वहां पे लैंडेड हुए, यहां पे उतरे। ठीक है, यहां पे उतरने के बाद यानी कि अब ये भी क्या थे? अब ये भी पूछ लिया जाता है ये कितने फ्लीट के साथ आए थे? जहाजी बेड़े के साथ आए थे। तो ये भी कितने के साथ आए थे? 4 फ्लीट। फ्लीट बोला जाता है जहाजी बेड़ा।
और जिसके ये कमांडर थे वो इंपॉर्टेंट है, तो वो किसके थे? साओ गैब्रियल। जहाज का नाम क्या था? साओ गैब्रियल। ये उनके शिप का नाम था जिससे वो इंडिया में यहाँ पे लैंडेड किए थे। ठीक है, अब यहाँ लैंडेड किए तो यहाँ पे इस समय कौन शासक था? तो हम कह सकते हैं जमोरिन। जमोरिन शासक था। कई कई जगह पे और भी नाम मिल जाते हैं, आप देखेंगे तो राजा राजा समुद्री, यानी समुद्री यानी सी, कोस्टल लाइन से यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे तो ये भी कई बार लिखा हुआ साथ में आता है, लेकिन मैं जमोरिन ही याद रखना है आपको कि कौन शासक था यहाँ पे 20 मई 1498 में आपका जमोरिन। ठीक है, अब ये भी कहा जाता है इसका जो पथ प्रदर्शक था, जो इसको रूट जिसने बताया होगा, हो सकता है इधर से बताया, तो वो कौन था? तो एक नाम आता है आपका इसके साथ जो पथ प्रदर्शक, रास्ता बताने वाला, अब्दुल हमीद, ये नाम आता है आपका। ठीक है, शासक था जो इसे रास्ता जिसने बताया था। ये हो गया, इतना क्लियर हो गया आपका कि पुर्तगाली में पहले बार्टोलोमेओ डियाज और उसके बाद वास्को डी गामा आया। अब वास्को डी गामा जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे ये जो एरिया है आपका टोटल, ये किस लिए फेमस था? स्पाइसेस, मसालों के लिए, और यहाँ पे कपड़े भी फेमस थे, बाद में हम डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे स्पाइसेस और क्लॉथ लेके यहाँ से वापस गया अपने देश, कहाँ? पुर्तगाल में। क्योंकि यहाँ का भी बहुत ही फेमस कपड़ा था आपका, क्या था? जो कि कालीकट, कहाँ से ड्राइव हुआ था, निकला था? इसी कालीकट से ही निकला था, कालीकट से। कैलिको, क्या नाम था? कैलिको, जगह के नाम से कैलिको कपड़ा, ये भी लेके गया था, स्पाइसेस, मसाले भी लेके गया। अब ये कहा जाता जब वो वहां पे गया था यहाँ से वापस, तो जितने भी अपने एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं, सारे काटने के बाद, सब हिसाब किताब करने के बाद उसने देखा फिर भी उसे कितना प्रॉफिट हुआ, मुनाफा हुआ, 60 गुना उसे मुनाफा हुआ। समझ सकते हैं आप कि फिर उसके बाद कैसे लाइन लगी यहाँ पे एक के बाद एक कंपनियों की भारत में। हाँ, यहाँ पे 1-2 गुना हो जाए तो लोग खुश हो जाते हैं, 60 गुना यानी कि कितना फायदा हुआ था उसे यहाँ से स्पाइसेस और क्या कपड़े ले जाने के बाद उसे। वास्को डी गामा यहाँ से जब सामान लेके अपने देश पुर्तगाल में गया, यानी यहाँ पे इस पुर्तगाल में जब गया, तो उसके बाद दोबारा से फिर यानी 2 बार आया। अगर ये भी क्वेश्चन आता है कि वास्को डी गामा भारत कितने बार आया था, तो वो कितने बार आया था? 2 बार आया था आपका। ठीक है, दूसरी बार कब आया था? 1502 ईस्वी में। ठीक है, फिर उसके बाद द्वितीय पुर्तगाली अभियान, यानी पहला तो हो गया आपका कंप्लीट, वास्को डी गामा आया था, फर्स्ट जो फ्लीट था जहाजी बेड़ा, उसके साथ अभियान के साथ कौन, ठीक है, ट्रूप्स जो था आपका। उसके बाद द्वितीय पुर्तगाली अभियान कब आया था? 1500 में, पेड्रो अल्वारेज काब्राल, ये द्वितीय पुर्तगाली अभियान का कमांडर था आपका। उसके बाद यहाँ पे भारत में फर्स्ट फैक्ट्री हम चर्चा डिस्कशन कर चुके हैं, कोचीन में 1503 ईस्वी में खोली गई थी, फिर कन्नौर में भी एक खोली 1505 ईस्वी में। उसके बाद प्रथम पुर्तगीज वायसराय, यानी जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में आप पढ़ते हो गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय के बारे में आगे पढ़ोगे, वैसे ही पुर्तगीजों ने भी अपॉइंट करने चालू कर दिए थे अपने ट्रेड के वेलफेयर के लिए, इंटरेस्ट के लिए, यहाँ पे वायसराय का अपॉइंटमेंट करना चालू कर दिया था। तो फर्स्ट वायसराय कौन था आपका? ये भी क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट वायसराय तो फ्रांसिसो डी अल्मीडा, 1505 ईस्वी में इसका अपॉइंटमेंट हुआ था भारत में। ठीक है, इससे संबंधित ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पुटअप किया जाता है। वाटर, ब्लू वाटर पॉलिसी से रिलेटेड कौन सा वायसराय है? तो आपका क्या है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब हम ऐसा कह सकते हैं ब्लू वाटर यानी समुद्र, सी, तो उस समय पूरी पावर हो गई थी आपका इंडियन ओशियन और अटलांटिक पे। किसका साम्राज्य था, एम्पायर था?
पुर्तगीजों का। ऑनर ऑफ द सी कह सकते हैं, समुद्र का स्वामी कौन थे? आपके पुर्तगीज थे। इसलिए और कह सकते हैं कि उनके पास कुछ राइट भी थे। यानी ये क्वेश्चन भी आता है कि भारत में समुद्र में चलने वाले जहाजों पे टैक्स जो लगता है उसे लेना शुरुआत किसने की थी? तो सबसे पहले इसे समुद्र में जो लेते थे जादवपुर के कॉर्टेज। ये एक प्रकार का टैक्स होता था जो समुद्र में आने जाने वाली शिप से पुर्तगीज वसूल करते थे। कॉर्टेज समुद्र में लिया जाने वाला टैक्स, सिंपल लैंग्वेज में है तो ये कह सकते हैं। कस्टम ड्यूटी वाटर के अंदर, समुद्र के अंदर, ठीक है। तो इससे यानी कि यहाँ पे पावर लगातार किसकी बढ़ रही थी? पुर्तगालियों की बढ़ रही थी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी याद रखिएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। उसके बाद पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक ये भी पूछते हैं भारत में कौन था? तो आपका अल्बुकर्क 1509 से 10 ईस्वी तक ये यहाँ का वायसराय रहा है। इसके बारे में बहुत से फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे ये भी पूछा जाता है भारत में जो रीजनल जो आपका स्टेट था स्थापना करने का, पुर्तगीजों को बसाने का, सेटल करने का किसे जाता है श्रेय? तो वो अल्बुकर्क को ही जाता है। इसने क्या किया था? बीजापुर के आदिल शाही जो शासक थे उनसे क्या है गोवा जीत लिया था। आगे चल के गोवा जीत लिया, सॉरी किसने जीत लिया था आपका? तो वो जीत लिया था आपका, देखा जाए तो नीनो डी कुना ने, ठीक है। तो इसके बाद पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना का श्रेय भी किसको जाता है? अल्बुकर्क को जाता है। सती प्रथा, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है। सती प्रथा भारत में सबसे पहले किसने बैन की थी? तो ये दो तरीके से क्वेश्चन आता है। भारत में लीगली सबसे पहले किसने बंद की थी? तो हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जब जाएंगे तो उसमें आपका 1829 ईस्वी में राजा राममोहन राय के साथ मिलके किसने? आपके विलियम बेंटिंग ने इस प्रथा को बंद किया था। लेकिन भारत में सर्वप्रथम इस तरह की किसने किया था शुरुआत? तो यहाँ पे कह सकते हैं अल्बुकर्क ने। आफ्टर जो यूरोपियन पावर्स आई उसमें सबसे पहले किसने इस पे ध्यान दिया था? तो वो अल्बुकर्क ही था, ठीक है। सरकारी कार्यालय कोचीन से, यानी सबसे पहले फैक्ट्री कहाँ बनाई थी आपने? कोचीन बनाई थी 1503 में। तो वहां से क्या किया गया? जो ऑफिस था पुर्तगीजों का उसको ट्रांसफर कहाँ कर दिया गया? गोवा में। अब मैं इनका सेंटर हेडक्वार्टर क्या हो गया था? 1530 में यहाँ पे गोवा में ट्रांसफर हो गई थी क्या? आपकी सरकारी ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस आपका। औपचारिक राजधानी भी कैपिटल गोवा को बना दिया गया 1530 ईस्वी में आपके, ठीक। पूर्वी तट पे पूछा था ईस्टर्न कोस्टल, ईस्टर्न वाले यानी ये इंडिया वाली, ये इंडिया है तो इंडिया के इस तरफ ईस्ट वाले पार्ट में सबसे पहले कहाँ पे फैक्ट्री सेटअप हुई थी? ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो वो मद्रास के निकट कहाँ है? सेंथोम तमिलनाडु में फैक्ट्री सेटअप की गई थी आपकी। ऐसे पूछा जाता बंगाल में सबसे पहले फैक्ट्री कहाँ सेटअप उन्होंने की थी? तो बंगाल में उन्होंने हुगली में, ठीक। पुर्तगीजों का हिंद महासागर में यानी इंडियन ओशियन में मोनोपोली, एकाधिकार कब तक रहा? 1595 ईस्वी तक। 1595 ईस्वी आपको याद आ रहा। 1595 में कौन आ गए थे यहाँ पे? डच यानी हॉलैंड की डच ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी एकाधिकार पुर्तगीजों का 1595 तक रहा। इस पे मोनोपोली राइट्स किस पे? ओशियन पे। पुर्तगीज गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ एक प्रसिद्ध संत आए थे, उनका नाम था संत जेवियर। अब ये किस सन में आए थे? 1542 ईस्वी में, 1542 ईस्वी में। ऐसे ही आने के बाद उन्होंने धीरे धीरे करके काफी चीजें यहाँ पे सेटअप कर दी थी। तो गोवा में ईसाई धर्म, क्रिश्चियन रिलीजन से रिलेटेड जो आपका कोर्ट है, न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1560 ईस्वी में आपकी। भारत का जापान के साथ जो ट्रेड है, भारत का जापान के साथ व्यापार करने का श्रेय किसको जाता है? पुर्तगीजों को ही जाता है। यानी जो जापान के साथ हमारा ट्रेड है उसका श्रेय हम कह सकते हैं कि पुर्तगीजों को दिया जा सकता है कि शुरुआत हुई थी। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम जो शिष्टमंडल था यानी डेलीगेट था, उसका प्रमुख हेड कौन था? फादर मोसेरा, ये इसके हेड थे मुगल दरबार में।
यानी मुगल एम्पायर 1526 में सेटअप हुआ था, उससे पहले यहाँ पे व्यापार करने के लिए आ चुके थे पुर्तगीज भारत में। यानी कह सकते हैं कि ये ट्रांसफर पीरियड था, यानी एक एम्पायर से दूसरे एम्पायर में। एक पुर्तगीज ऐसे थे जिन्होंने उससे पहले के एम्पायर को, उसके बाद मुगल एम्पायर में भी क्या किया, ट्रेड किया था। भारत से जो वस्तुएं यहाँ से जो जाती थी, मैंने बताया बहुत ही फेमस थी यहाँ की कुछ चीजें, एंटायर वर्ल्ड में डोमिनेंस था यहाँ की कमोडिटीज का, यहाँ के क्लॉथ का, यहाँ के जो स्पाइसेस थे। यूरोप में बहुत डिमांड थी, ह्यूज डिमांड कह सकते हैं, बहुत ज्यादा। तो उसकी वजह से बहुत ही प्रॉफिट होता था यूरोपियन कंपनीज को। तो यहाँ पे जिसका वो व्यापार करते थे, ट्रेड यहाँ से बहुत ही चीप रेट में ले आते थे, हाई रेट पे वहाँ पे यूरोप में बेचते थे। उनमें कौन कौन सी आपकी कमोडिटीज थी, वस्तुएं थी, तो उसमें हम कह सकते हैं काली मिर्च, अदरक, सफेद और लाल चंदन, आपका नील, इंडिगो, कपड़े, दालचीनी, रेशम, मलमल और मोती, ये वस्तुएं थी, कमोडिटीज थी जो यहाँ से पुर्तगीज ले जाते थे आपके। तो आज का जो वीडियो हो, यूरोपियन कंपनियों के आगमन में फर्स्ट जो पुर्तगीज थे उसके बारे में मैंने बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियोज में हम जानेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। धन्यवाद।